शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। इस समय मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और यहां पर नूतन संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आज नरेंद्र गौरव सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी तो है और दूसरे तरफ नरेंद्र दत्त यानी विवेकानंद जी का फोटो है। और इसको लेकर के देखिए बहुत सारे लोगों को किया गया है सम्मानित। प्रतिष्ठित हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री, मैं गुजरात में 6 साल रहा, वहां मैं प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में। गुजरात में जिनको हम लोग कहते हैं, जिसके कारण से नरेंद्र मोदी जी का बहुत विरोध भी हुआ, गोधरा का जो इंसिडेंट है और उसके बाद काफी रक्तपात हुआ, लेकिन ऐसी छवि उनकी बनाई गई जैसे सारा दंगा उन्होंने ही कराया। कई बार कहते हैं खुद को जानना है, अपने देश को जानना है तो विदेश जाओ। चीन के ऊपर से देखती है ना तो भागते हुए चूहे को पकड़ लेती है। अपने देश में क्या हो रहा है, विदेश जाओ। मैं फोर्ड के बाद टाटा में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। 70 साल मेरी उम्र है। मैं 20 देशों में गया हूँ, अफ्रीका तक, यूके तक, यूरोप तक, यूएनओ तक और इंडोनेशिया, मलेशिया तक। मैं बताऊं, किसी भी देश में आप जाएं, भारतीय बड़ा रिस्पेक्ट से, बड़े गर्व से उसके प्रति सम्मान भाव है। मैं जब टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट था, मैं खुद की आप ही बता रहा हूं। इंडोनेशिया तो आप जानते हैं सबसे बड़ा मुसलमान देश, कम से कम 23 करोड़ आबादी क्रिकेट में। उनको समझ में नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो हो गई। फिर उनको ध्यान में आया कि लोग तो प्रशंसा में तालियां बजाते जा रहे। 5 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही, लोगों को शांतिपूर्वक बिठाया है। विवेकानंद ने वहां जो भाषण दिया, वह भी भाषण बहुत लंबा नहीं है, पढ़ने लायक है और अवश्य पढ़िए आप लोग। इसका एक प्रयास चलता हुआ दिखता है। शासन का की अपनी भूमिका है, लेकिन समाज की भी अपनी भूमिका है, जिसकी चर्चा अपने कई वक्ताओं ने की है। हम उन भूमिकाओं को भी समझें और ऐसे नरेंद्रों का सम्मान करें जिनके लिए हम आज बैठे हैं, और ऐसे और नरेंद्र आगे बढ़े, प्रोत्साहित हों, खड़े हों समाज में, इसके लिए प्रयास करें। मुझे लगता है अपना व्यस्त समय में से समय निकालकर इस छोटी सी संस्था को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। ये संस्था आपके लिए हमेशा रेडी रहेगा। जहाँ तक विकास की बात है, मैं तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आया था, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज विकास भारत का इतना हुआ है, आज से 40-50 साल पहले जो जिन बच्चों का IIT या मेडिकल में एडमिशन होता था, उनकी पहली प्राथमिकता होती थी कि हम इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आज ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे बच्चे भी अब बाहर कम जा रहे हैं और वहां से आज जर्मन लोग नौकरी करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। हमारे साथ में एक वैज्ञानिक है, आपको सम्मानित किया गया। देश में किसानों की दशा कैसी है, कृषि के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस कार्यक्रम को सुन करके आपके मन में क्या है? सबसे पहले तो मैं नूतन संकल्प फाउंडेशन दिल्ली को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमको ये गौरवमय स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वर्तमान में कृषि की स्थिति जो है, वो मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दे और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा दे, क्योंकि जिसने 100% समस्याओं का समाधान किया है वो किसान है और वो सबसे बुरी हालत में है। इसलिए उनका आर्थिक संपत्ति उनकी बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, इसके लिए काम है। धन्यवाद। हमारे साथ में देखिए तो बड़े हमारे मिथिला के ये जाने माने कलाकार लोग हैं और एक बहुत बड़े जो हैं वो निर्देशक निर्माता भी हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ही बात करूं। जी अंजनी जी, बताएं, आज के कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आभार व्यक्त करता हूं नूतन संकल्प फाउंडेशन का,
और प्रशांत जी का, अरविंद जी का, अमरेंद्र झाया जी का, सबका मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और ये संस्था दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है, यही मैं कहना चाहूँगा। और इसमें जितने भी आगंतुक लोग थे, जितने भी वक्ता थे, उन्होंने राष्ट्रीयता और खास करके सबसे बड़ी बात है कि देश प्रेम और हमारी विरासत में संस्कृति है उसको बचाने की बात कही है, हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने की बात कही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। सुना आपने, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी अंजलि जी ने बहुत कम समय में, और अपने वक्ताओं को सुना जी। आपने बहुत सारी वो टेलीफिल्में बनाई हैं और सृजनशील व्यक्ति हैं, क्या लगा आज के कार्यक्रम में? मुझे बहुत अच्छा लगा और नूतन संकल्प फाउंडेशन ने का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे सम्मानित किया और मुझे इतने गुणी लोगों को और इतना वो सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी शुभकामनाएं हैं नूतन संकल्प फाउंडेशन के लिए और उनके लिए मेरा हुआ है और उनके भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री भी हैं चेतन शर्मा जी। तो वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, आज आपको जो है सम्मानित किया गया है नरेंद्र सम्मान से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या प्रेरणा आपको मिली और क्या प्रेषित करेंगे आज के बाद आप पंचायत के लिए, क्योंकि आप भी आजकल प्रशंसक हो गए हैं मोदी जी के? मैं यह महसूस करता हूँ कि यहाँ जो नरेंद्र गौरव सम्मान मैंने दिया गया है, यह सम्मान हर एक पंचायत में उन नौजवानों को मिलना चाहिए जो गांव को, व्यवस्था को सही ढंग से ले चलने के लिए आगे चल रहे हैं। ठीक है, क्या अभी आपका क्या मैसेज है गांव के लिए? गांव के लिए मेरा यही मैसेज है कि गांव के लोग अपने अधिकार को समझें। प्रधानमंत्री तो अब उन्हें सम्मानित करने का, युवा को सम्मानित करने का एक अभियान शुरू कर दिया। आज से युवा गौरव, देश का माटी और देश का युवा हमारे देश के गौरव हैं। तो उस अभियान में कंप्लीट पंचायत परिषद प्रधानमंत्री के इस अभियान को अपने अभियान से जोड़कर हर एक पंचायत में नरेंद्र गौरव सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी की लीडरशिप में जिस तरीके का कार्य AIPP कर रहा है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट हिम एंड ओवरऑल टीम मेंबर्स, जो जितने टीम मेंबर्स हैं हमारे, उन सबको मिलके एक बार विवेचना करने की ज़रूरत है कि हमारा डायरेक्शन जो है हम उसको कैसे और उसमें शक्ति लाएं, यूनिटी लाएं, such that we can align ourselves with the government policies and also resolve the issues which are ongoing in AIPP. धन्यवाद। तो ये हैं शंकर मिश्रा जी, और पहले और आज के कार्यक्रम में पहले राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया, और सम्मान को पा करके मैं ये प्रफुल्लित तो है, चेहरा ही दिखाई पड़ रहा है। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम से आपको क्या प्रेरणा मिली और इसको आप किस तरह से प्रेषित करेंगे आगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम कोई भी हो, जो देश की बात करता है, जो विकास की बात करता है, जो जन समस्या की बात करता है, हमारे लिए, चूँकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के हैं, अध्यक्ष हैं, तो हम लोगों के लिए सबको लेके चलना, सभी जात धर्म की बात करना और जात पात से ऊपर उठ के जो देश की सेवा करता है, उस प्रकार से तो देश के आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सम्मान था, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मुझे इसमें सम्मानित किया गया। मैं जो भी संयोजक हैं, इन लोगों ने काम किया, मुझे बुलाया, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे आपको देश के विषय में या आपको इतिहास, जो इतिहास के लोग बताने वाले हैं, जो वक्ता हैं, जो विद्वान हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है, अभी मैं सीखता हूँ और हमेशा सीखना भी चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों से मुझे सीखने को। ये थे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, और इन्होंने आपको बताया, और मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा। देखिए, ये नरेंद्र गौरव सम्मान में आज सम्मानित करने के लिए आए थे और बड़े बड़े हस्तियों को इन्होंने आज सम्मानित किया, तो 2 लाइन में ये सुनाएंगे।
जी जी जी। नरेंद्र गौरव सम्मान का मान बढ़ाना है, नरेंद्र गौरव सम्मान का मान बढ़ाना है, जन जन को बुलाना है, अंदाज बताना है, जन जन को बुलाना है, अंदाज बताना। वाह वाह वाह, ये है चैनपुरिया जी, और इन्होंने बता दिया कि नरेंद्र मोदी का क्या अंदाज है और विवेकानंद नरेंद्र का क्या अंदाज है, उसमें क्या समानता है। चलिए, और भी एक दो लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया, उनसे बात करते हैं। तो बोलिए, आज के कार्यक्रम में नरेंद्र गौरव सम्मान, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह विवेकानंद जी ने, जिनका नाम नरेंद्र था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश को ऊंचाइयों पे विकास पे ले जा रहे हैं, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। आप अपना नाम बताएंगे जरूर। सोहेल हिंदुस्तानी। ये है सोहेल हिंदुस्तानी, वाह क्या बात। सरदार पटेल जी की भी जयंती है और इंदिरा गांधी जी की भी है पुण्यतिथि है, उनकी जन्मदिन तो होके आ रहे हैं प्रोग्राम में। तो ये भाग्य है देश का, हमारे देश में बड़े बड़े लोग रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने जो देश की बुलंदियों पे सम्मान में देश को आतंकवाद, दंगा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त किया है और देश को विकास की ऊंचाइयों पे जो ले जा रहे हैं, ऊपर वाला इनकी उम्र और आगे 24 नहीं 34 तक नरेंद्र मोदी को रखें। धन्यवाद जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रशांत जी ने जो कार्यक्रम किया है ये बहुत अच्छा है और समाज को एक नया दिशा दिया है। वहाँ के वक्ता भी बहुत अच्छे थे और इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता लगा, और उम्मीद करते हैं प्रशांत जी ऐसा कुछ करते रहेंगे। नूतन संकल्प फाउंडेशन आगे बढ़ता रहेगा और बहुत कुछ करता रहेगा। क्या सुना हुआ अपना? मेरा नाम अरविंद वत्स है। आप बताएं। ज़फ़ीर आलम मेरा नाम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और भारत देश 1947 से ही तरक्की करते हुए आया है और आगे भी करता रहेगा। मोदी जी से पहले भी देश तरक्की किया है और मोदी जी के बाद भी देश तरक्की करेगा। देश प्रथम है और देश के लिए जो काम प्रशांत जी कर रहे हैं ये अभूतपूर्व है और इनका ऐसे ही गाड़ी चलता रहेगा। हम सब लोग इनके साथ से तन मन धन से धन्यवाद।